अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा कौन है? ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं। हम कैसे कैसे ये कसाई है और परमात्मा कौन है? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा है कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सब एक जैसी व्यवस्था है। सुंदर महल बने हुए हैं, तेजपुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं। एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवाद वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाटी इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयाँ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी